भूकंप का खतरा बढ़ा है। भारत में भयंकर भूकंप का खतरा जताया जा रहा है कि आ सकता है भारत में भयंकर भूकंप। नया सीज़मिक मैप देखकर वैज्ञानिक भी परेशान हैं। चीजें अब पुराने पैमानों पर, पुराने तथ्यों पर नहीं रही हैं। नया सीज़मिक जोन मैप देखकर वैज्ञानिक भी कांपे हैं, क्योंकि वो नए सीज़मिक जोन का जो मैप बना है वो नए इंस्ट्रूमेंट्स, नए इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हुए और ज़्यादा पेनिट्रेशन के साथ और ज़्यादा प्लेट्स को स्टडी करने के बाद बनाया गया है। और इसके मुताबिक उत्तराखंड जो अब तक जोन 5 में आता था उसको 2 जोन में बांट दिया गया है, उत्तराखंड या हिमालयन इलाका, और वो जोन 6 और जोन 5 2 में कर दिया गया है। यानी और भी खतरनाक भूकंप की स्थिति वहां पर जताई गई है। भारत में भयंकर भूकंप का खतरा, यानी भारत की जमीन का कुछ ही हिस्सा ऐसा है जो 2 या 3 के स्केल पर है, 2 या दूसरे या तीसरे जोन में है। जो जानकारी है उसके मुताबिक पहले जोन का भारत में कोई हिस्सा नहीं है, बाकी सारे जोन 2nd, 3rd, 4th, 5th और नया जोन 6 यहाँ पर तय किया गया है। वर्तमान वैज्ञानिकों के दल के द्वारा ये तय किया गया, तो ये माना जा सकता है कि जो जोन का मैप पहले से चला आ रहा था उससे कहीं ज़्यादा पैनी रिसर्च की गई है, कहीं ज़्यादा बेहतर तकनीक का इस्तेमाल हुआ है, जिसमें सैटेलाइट के ज़रिए भी तस्वीरों का इस्तेमाल हुआ और उससे ये पता लगाया गया है कि आखिर भूगर्भीय जो प्लेट्स हैं वो कितना ज़्यादा वोलेटाइल हो सकती है। भारत के 61% हिस्से में भूकंप का खतरा बताया जा रहा है, यानी 39% भारत का हिस्सा ऐसा है जिसे सिक्योर माना जा सकता है, कम से कम अर्थक्वेक या भूकंप के लिहाज से। बड़ी खबर, भारत में भूकंप का खतरा बढ़ गया और वो भी 61% इलाके में बढ़ा है। भूकंप की रिसर्च जो पिछले कई दिनों से लगातार चल रही थी, हिमालयन क्षेत्रों में चल रही थी, इसके अलावा दूसरे देशों में भी चल रही थी, उसके बीच भारतीय वैज्ञानिकों ने पूरे भारत का एक सैटेलाइट सर्वे किया, जिसमें गहन सर्वे न केवल सैटेलाइट के जरिए हुआ बल्कि जमीन पर भी पेनिट्रेटिंग रडार्स के जरिए और इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हुए क्वालिटी और प्लेट्स को लेकर, हलचल को लेकर, पिछले कुछ दिनों में आए भूकंप के पैटर्न को लेकर एक नया मैप बनाया गया और इस मैप ने सभी के होश उड़ा दिए। तो भारत के बड़े हिस्से में भूकंप का खतरा 61% का मतलब आप ये समझ लीजिए, एक बड़ा हिस्सा भारत का ऐसा है जो कि भूकंप के खतरे की जद में है।
भारत का नया सीज्मिक जोन मैप, भूकंप का खतरा बढ़ गया है। भारत का नया सीज्मिक जोन मैप ये बताता है कि अब भारत का 61% हिस्सा मध्यम से उच्च भूकंप जोखिम क्षेत्र में आ जाता है। पहले ये 59% था, यानी 2% के करीब की बढ़ोतरी इस नए मैप में दिखाई पड़ती है। ये जो नया मैप बनाया गया है, इससे हिमालय का जो इलाका है उसको एक नए जोन यानी जोन 6 में रखा गया है। और इसमें कौन कौन सा एरिया भारत का आता है, तो जम्मू कश्मीर आता है, लद्दाख आता है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, यानी पूरा ही पहाड़ी इलाका उत्तर का, वो सब इस जोन 6 में आता है। ये जो नया मैप भारत का बना है, इसके मुताबिक करीब 75% भारत की आबादी है। 75% से अंदाज़ा आप ये समझ लीजिए कि 100 करोड़ से कुछ ज़्यादा आबादी भूकंप के इस नए जोन के मैप में रहती है। ये एक बड़ा खतरा है। इस मैप को बनाने में जो एक्टिव फॉल्ट्स हैं अलग अलग जगह, और वो जो प्रोबेबिलिटी है कि भूकंप कब तक आ सकते हैं, उसकी तीव्रता क्या हो सकती है, जो रिसर्च है, और भारत की जो भूगर्भीय संरचना है, ज़मीन अगर कमज़ोर है, तो कई वैज्ञानिक डेटा का इसमें इस्तेमाल किया गया है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, हम सीधे उत्तर प्रदेश को ले लेते हैं, तो नोएडा, गाज़ियाबाद, बहराइच, सहारनपुर, रामपुर, ये एरिया भी भूकंप के जोखिम वाले क्षेत्रों में आते हैं नए मैप के मुताबिक। और इसकी ही बात नहीं है, बात यहाँ पर ये भी है कि जो भारत का बाकी हिस्सा है वो भी अछूता नहीं है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के जो एक्सपर्ट हैं वो भी बता रहे हैं कि पुराने मैप में कई फॉल्ट लाइनों के खतरे को कम किया गया था। डॉक्टर ए.के. बयानी, जियोलॉजिस्ट, हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। डॉक्टर ए.के. बयानी, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए आपका। ये जो नया सीस्मिक जोन मैप आया है सर, ये मैप क्या कहता है, आप क्या बताएंगे इसके बारे में दर्शकों को? देखिए, जो सेस्मिक जोनेशन मैप आया है, इसमें टाइम टू टाइम रिवीजन होता रहता है, और जो अभी सेस्मिक जोन मैप आया है इसमें भी रिवीजन हुआ है। इसके पहले 2016 में आया था, उसको हमने 4 हिस्सों में डिवाइड करा था, 2, 3, 4, 5, और अभी जो आया है इसको 5 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है इंडिया को। तो ये जो डिवीजन बढ़ जाते हैं, कभी घट जाते हैं, उसके पीछे कारण ये होता है कि हमारी अर्थ के बारे में और खास करके इंडियन टेक्टोनिक्स या इंडियन जो क्रस्ट है उसके मूवमेंट के बारे में हमें बेहतर जानकारी दिन प्रतिदिन उपलब्ध हो रही है। जो नई नई रिसर्च हो रही है उससे जानकारी आ रही है, और उस जानकारी के संदर्भ में पूरी चीज़ें धीरे धीरे रिवाइज होती रहती है। और उसी का रिवीजन का नतीजा ये है कि इस बार हमने जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है जिसने ये मैप बनाया है, उसने इंडिया को 4 के बजाय 5 जोन में डिवाइड करा है। और जो असेसमेंट हुआ है वो इस बात पे हुआ कि हमारे यहाँ एक तो ऑब्जर्वेटरी, सेस्मिक ऑब्जर्वेटरी काफ़ी बढ़ गई, दूसरा ये कि मॉनिटरिंग का सिस्टम बहुत इम्प्रूव हो गया, और नए नए डाटा आ गए, तो उसकी बेसिस पे ये सब हुआ है। तो इसमें ओवरऑल देखा जाए तो जैसे 2% की जो बढ़ोतरी बताई जा रही है वो निश्चित रूप से ये कि नए नए एरिया इंक्लूड हो गए हैं, तो अब रिस्क के लिए हमें ज़्यादा प्रिपेयर रहना पड़ेगा, और उसी हिसाब से हमें तैयारी करनी पड़ेगी। जी, वाकई उसी हिसाब से हमें तैयारी करनी पड़ेगी। सर ये बताइए आप, क्या जो पुराना मैप हमने बनाया था, जो हम इस्तेमाल कर रहे थे, क्या उसमें फॉल्ट लाइंस के खतरे को कम आंका गया था, या अब आंका कम नहीं गया था, अब हम नई तकनीक के हिसाब से चीज़ों को देख रहे हैं? जी हाँ, नई तकनीक का भी समावेश है, और अब दिन पे दिन जियोलॉजिकल रिसर्च जो है कंट्री के अंदर, जियोलॉजिकल और जियोफिजिक्स रिसर्च वो काफ़ी बढ़ रही है। तो जिस एरिया में पहले हम जा नहीं सकते थे, अब वहाँ जाने लग गए, तो नए नए क्षेत्रों की जानकारी भी जुड़ती जा रही है। और साथ ही साथ जो ऑब्जर्वेटरीज हैं जिसमें सेस्मिक मॉनिटरिंग की जाती है, सेस्मिक डाटा रिकॉर्ड होते हैं, उनकी भी संख्या बढ़ रही है, क्योंकि वो पहले तो बहुत लिमिटेड जगह थी। तो मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा, जब पहली बार ये सेस्मिक जोनेशन मैप बना था तो उसको इंडिया में 3 कैटेगरी में ही डिवाइड करा था, और जो जोन 1 था उसमें ये दिखाया गया था कि यहाँ पे अर्थक्वेक की पॉसिबिलिटी नहीं है। परंतु अब धीरे धीरे जब प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी आई और उसके बाद नए नए सिद्धांत आए,
और जब उनका प्रैक्टिकल देखा गया, प्रैक्टिकली जब अर्थ पे देखा गया, तो पता चला कि यह इंडिया का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जहाँ पे अर्थक्वेक नहीं आ सकता है। सब जगह अर्थक्वेक आने लगे हैं। नहीं तो जो पहली बार शुरुआत हुई थी, तो उसमें यह माना गया था कि साउथ इंडिया पूरा पूरा नर्मदा के पश्चिम पीछे के साउथ का वाला हिस्सा, उसमें कोई भूकंप नहीं आते हैं। परंतु बाद में जाके ये चीजें असत्य साबित हुई, और इसमें पता चला कि 1967 में कोयना में अर्थक्वेक आया। तो फिर एकाएक ये नई थिंकिंग से हुई कि हमें अर्थक्वेक पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और जब नए नए डाटा आए तो फिर उसमें लगातार रिवीजन हो रहा है, और ये रिवीजन भी इसी बात का है कि अब हम इंडियन क्रस्ट जिसमें भूकंप आते हैं, या इंडियन लैंडमास जिसमें भूकंप आ रहे हैं, उसके बारे में हम काफी अच्छी जानकारी हमको मिल रही है। तो उसकी बेसिस पे ये रिवीजन हुआ है। बहुत जी। धन्यवाद ए के बियानी सर मेरे साथ जुड़ने